Hello students, myself Nazeeba Ibrahim and welcome back to my channel e-learning accounts and मैथ्स। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 79 तक सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। आज हमें क्वेश्चन नंबर 80 करना है। तो देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स इन अ फर्म, दे शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। एक्स एंड वाई दो पार्टनर्स है, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया हुआ है 2:1। बैलेंस शीट दिया हुआ है। आगे क्या लिखा हुआ है देखिए, जेड इज एडमिटेड इन द पार्टनरशिप, एक्स सरेंडर्स 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर इन फेवर ऑफ जेड। जेड का एडमिशन हुआ, एक्स ने अपने में से 2/5 शेयर सरेंडर किया एंड वाई ने अपने में से 1/5 शेयर सरेंडर किया। द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इज गिवन अबाउट द फर्म। पॉइंट फर्स्ट, प्लांट एंड मशीनरी बी रिड्यूस बाय 35,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू 35,000 से रिड्यूस हो गई है, घट गई है। एंड फर्नीचर एंड फिक्चर्स बी रिड्यूस टू 58,500। फर्नीचर एंड फिक्सचर का वैल्यू यहाँ पे कितना दिया हुआ है 65,000। 65,000 से 58,500 हो गया है। पॉइंट सेकेंड, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। प्रोविजन का वैल्यू 3,000 से इंक्रीज हो गया है। यहाँ पे कितना है 7,000, अब कितना हो गया है 10,000। पॉइंट थर्ड, एक्चुअल लायबिलिटी फॉर वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम इज 16,000। रिजर्व कितना है 40,000, क्लेम कितने का आया 16,000 का। A liability of 2,500 included in creditors is not likely to arise। 2,500 के क्रेडिटर का पेमेंट करना था जो अब नहीं करना है। पॉइंट फिफ्थ, जेड शेयर ऑफ गुडविल इज वैल्यूड एट 40,000 बट ही इज अनेबल टू ब्रिंग इट इन कैश। जेड का शेयर ऑफ गुडविल 40,000 हो रहा है बट वो कैश में लेके नहीं आया। लास्ट पॉइंट देखिए, Z is to bring in capital proportionate to his share after all adjustment। हमें Z का कैपिटल अमाउंट कैलकुलेट करना है। ओके, यहाँ पे लिखा हुआ है कैपिटल proportionate to his share। इसमें हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट बनाना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया हुआ था, प्लांट एंड मशीनरी का वैल्यू 35,000 से घट गया है, एसेट डिक्रीज हुआ है। एंट्री किस साइड हो जाएगी, डेबिट साइड में। यहां लिखेंगे टू प्लांट एंड मशीनरी। $35,000। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर का वैल्यू 58,500 हो गया है। कितने से अमाउंट घटा है, पहले था 65,000, अब हो गया 58,500। माइनस करके देखिए, 65,000 माइनस 58,500, 6,500 से वैल्यू घट गया है। एसेट डिक्रीज हुआ है तो इस साइड लिखेंगे टू फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। कितना हो जाएगा 6,500, ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखिए, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी इंक्रीज्ड बाय 3,000। 3,000 से प्रोविजन इंक्रीज हो गया है। प्रोविजन लायबिलिटी होता है, लायबिलिटी इंक्रीज हुई है तो इसकी एंट्री किस साइड हो जाएगी, डेबिट साइड में। यहां लिखेंगे टू प्रोविजन। उसके बाद यहां देखिए क्लेम आया है 16,000 का एंड रिजर्व में रखा गया है 40,000। तो जितने का क्लेम आया वो वर्कर्स को दे दिया जाएगा, बाकी जो बचेगा वो पार्टनर्स के बीच में उनके ओल्ड रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। तो ये चला जाएगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ओके, रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसकी कोई एंट्री नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अ लायबिलिटी ऑफ 2,500 इंक्लूडेड इन क्रेडिटर्स इज नॉट लाइकली टू अराइज। 2,500 क्रेडिटर्स का पेमेंट करना था जो अब नहीं करना है। तो लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज हुई ना, तो जब लायबिलिटी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसकी एंट्री हो जाती है क्रेडिट साइड में। यहां लिखेंगे बाय क्रेडिटर्स 2,500 हो गया। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने बना लिया। अब हम बैलेंस कर लेते हैं। इस साइड कितना हो जाएगा 35,000 प्लस 6,500 प्लस 3,000, ये हो जाएगा 44,500। 44,500 minus 2,500,
ये हो जाएगा 42,000। 42,000 आया, क्रेडिट साइड में कम बैलेंस है तो लॉस हो जाएगा ना इधर, यहां लिखेंगे बाई लॉस ट्रांसफर टू एक्स एंड वाई। एक्स एंड वाई के ओल्ड रेशियो में 2:1 में, तो 42,000 इंटू 2/3 ये हो जाएगा 28,000 एंड 42,000 इंटू 1/3 ये हो जाएगा 14,000। टोटल हो जाएगा 42,000। रिवैल्यूएशन अकाउंट हमने कंप्लीट कर लिया, 44,500 एंड 44,500। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले हम बैलेंस को ट्रांसफर करेंगे, यहां लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। बैलेंस कितना दिया हुआ है 1,40,000 एंड 1 लाख, यहां लिखेंगे 1,40,000 एंड 1 लाख। उसके बाद देखिए वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व भी दिया हुआ है। टोटल फिर से मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, टोटल 40,000 रिजर्व में लिखा हुआ है, जिसमें से 16,000 का क्लेम आ गया, तो 16,000 वर्कर को दे दिया जाएगा। बचेगा कितना 40,000 माइनस 16,000, 24,000 बचा। 24,000 पार्टनर्स को दे देंगे उनके ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो क्या है 2:1 में, तो एक्स का कैलकुलेट करिए, ये हो जाएगा 24,000 इंटू 2/3 16,000 एंड वाई का हो जाएगा 8,000। समझ में आना ये, यहां लिखेंगे बाई वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा 16,000 एंड 8,000 हो गया। इसके बाद गुडविल की एंट्री करेंगे, तो गुडविल का जनरल एंट्री क्या बनेगा, जेड जो है कैश में गुडविल लेके नहीं आया है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें न्यू रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर हम सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करेंगे, फिर ही गुडविल का ट्रीटमेंट हो पाएगा ना। तो चलिए यहां लिखा हुआ है एक्स सरेंडर 2/5 ऑफ हिज शेयर एंड वाई सरेंडर 1/5 ऑफ हिज शेयर। पहले एक्स का देखिए, ओल्ड रेशियो है 2:1, ये ना ओल्ड रेशियो। एक्स ने अपने में से 2/5 दिया, 2/5 इंटू 2/3 4/15 एंड वाई का, वाई ने अपने में से 1/5 शेयर दिया ना, 1/5 इंटू ओल्ड रेशियो से पहले इंटू करेंगे, उसके बाद हम माइनस करेंगे 1/3 15 1/15। अब देखिए न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे, एक्स का ओल्ड रेशियो कितना है 2/3 माइनस एक्स ने अपने में से कितना दिया 4/15, एलसीएम हो जाएगा 15, 3 5 15, 5 2 10 माइनस 4 इज इक्वल टू 6/15, ये हो गया। इसके बाद देखिए y का कैलकुलेट करेंगे, y का ओल्ड रेशियो है 1/3 माइनस y ने अपने में से 1/15 शेयर दिया, 3 5 15, 5 1 5 माइनस 1, ये हो जाएगा 4/15। एंड z का कितना दिया हुआ है, z का कैसे कैलकुलेट करेंगे, x ने अपने में से 4/15 शेयर दिया एंड y ने अपने में से 1/15 दिया, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये हो जाएगा 5/15। न्यू रेशियो आ गया 6:4:5। ओके, अब आप लोग सैक्रिफाइसिंग रेशियो खुद कैलकुलेट करना। सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना बहुत ही इजी होता है। चलिए गुडविल का ट्रीटमेंट करते हैं। सबसे पहले तो हम जर्नल एंट्री बना लेंगे। Z जो है कैश में गुडविल लेके नहीं आया, तो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, Z करेंट अकाउंट डेबिट
X कैपिटल अकाउंट टू Y कैपिटल अकाउंट। एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो आप लोग कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 4:1। तो 40,000 इंटू 4/5, 5 1 5, 5 8 40, 4 8 32, एक्स में हो जाएगा 32,000 एंड वाई में हो जाएगा 8,000। टोटल कितना हो जाएगा 40,000। जर्नल एंट्री बन गई हमारी। अब देखिए हम पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट करेंगे। यहां लिखेंगे बाई जेड्स करेंट अकाउंट। एक्स को कितना मिला था 32,000 एंड वाई को मिला था 8,000। ये हो गया। उसके बाद रिवैल्यूएशन का जो लॉस आया था इसे भी हम ट्रांसफर कर लेंगे टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन अकाउंट। कितना आया था 28,000 एंड 14,000 हो गया। अब हम टोटल कर लेते हैं। 1,40,000 प्लस 16,000 प्लस 32,000 कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 1,88,000। वाई का देखिए वाई का हो जाएगा 1,16,000। माइनस करेंगे 1,88,000 माइनस 28,000 ये हो जाएगा 1,60,000। 1,16,000 माइनस 14,000 ये हो जाएगा 1,02,000। यहां हो जाएगा 2 बैलेंस CD। ये हो गया। इधर क्या हो जाएगा 1,88,000 एंड 1,16,000। उसके बाद इधर बैलेंस कर लेंगे तभी तो Z का हम कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। यहां लिखेंगे बाई बैलेंस BD 1,60,000 एंड Y का 1,02,000। अब देखिए हम कंबाइंड कैपिटल से न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। कंबाइंड कैपिटल देखिए कंबाइंड कैपिटल इज इक्वल टू 1,60,000 प्लस 1,02,000 कितना हो जाएगा ये 2,62,000 हो जाएगा। अब हम फर्म्स कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। फर्म्स कैपिटल इज इक्वल टू 2,62,000 इंटू यहां कितना हो जाएगा न्यू पार्टनर का पहले न्यू पार्टनर के शेयर ऑफ प्रॉफिट का हम रिमेनिंग प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। न्यू पार्टनर का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है हमने अभी कैलकुलेट किया था 5/15 है। 1 माइनस 5/15 ये हो जाएगा 10/15। 10/15 को हम रिवर्स कर देंगे 15/10। 15/10 से हम कैलकुलेट करेंगे। इसे कैलकुलेट करिए ये हो जाएगा 3,93,000। फर्म्स कैपिटल आया हमारा 3,93,000। अब हम न्यू पार्टनर का कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। Z कैपिटल इज इक्वल टू 3,93,000 इंटू Z का शेयर ऑफ प्रॉफिट कितना है 5/15। 5 1 5, 5 3 15, 3 1 3, 3 1 3, 3 3 9 एंड 3 1 3। Z का कैपिटल आ गया 1,31,000। यहां हम लिख लेंगे बाई बैंक 1,31,000। बैलेंस कर देंगे 1,60,000, 1,02,000 एंड 1,31,000। इस साइड में लिख देंगे 2 बैलेंस CD 1,60,000, 1,02,000 एंड 1,31,000।
सेम बैलेंस हम यहां भी लिख लेंगे। अब देखिए स्टूडेंट्स, हम बैलेंस शीट करेंगे। देखिए लायबिलिटी साइड में सबसे पहले कैपिटल लिखा हुआ है, कैपिटल्स एक्स वाई एंड जेड। हमने कैलकुलेट किया था, कितना कितना आया था। एक्स का आया था 1,60,000, वाई का आया था 1,02,000 एंड जेड का 1,31,000। 1,60,000, 1,02,000 एंड 1,31,000। तीनों को टोटल कर देंगे, ये हो जाएगा 3,93,000। नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, वर्कमैन कॉम्पेंसेशन रिजर्व। तो रिजर्व की एंट्री नहीं होगी, क्लेम दिया हुआ ना एडजस्टमेंट में, इस क्लेम की एंट्री हो जाएगी। ये क्लेम लायबिलिटी है, कंपनी की लायबिलिटी बन रही है ना, 16,000 कंपनी को वर्कर्स को देना है, तो लायबिलिटीज में इसकी एंट्री कर लेंगे। जब भी आपके एडजस्टमेंट में क्लेम दिया हो वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम, तो उसकी एंट्री हम लायबिलिटी साइड में करते हैं। ओके, रिजर्व की एंट्री नहीं करेंगे, क्लेम की एंट्री करेंगे। यहां लिखेंगे वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्लेम 16,000। ये हो गया। इसके बाद क्रेडिटर्स, क्रेडिटर से रिलेटेड एडजस्टमेंट था 2,500 क्रेडिटर पे नहीं करना है। क्रेडिटर्स, टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं, 1,50,000 के। 1,50,000 में से 2,500 का पे नहीं करना है, तो 2,500 माइनस कर देंगे। ये हो जाएगा 1,47,500। तो क्रेडिटर्स में लिखेंगे 1,47,500। उसके बाद बिल्स पेबल, बिल्स पेबल सेम टू सेम वैसे ही हो जाएगा। $10,000। लायबिलिटी साइड हो गई। अब एसेट साइड देख लेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी से रिलेटेड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ था, देखिए 35,000 से वैल्यू घट गई है। 1,75,000 में से 35,000 माइनस करेंगे। 1,75,000 माइनस 35,000, ये हो जाएगा 1,40,000। प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू हो गई 1,40,000। ये हो गया। उसके बाद फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की वैल्यू 65,000 से 58,500 हो गई है। यहाँ पे 2 लिखा हुआ है ना, तो बैलेंस शीट में हम डायरेक्ट 58,500 लिख देंगे। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स 58,500। उसके बाद स्टॉक 35,000। स्टॉक से रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, तो यहां लिखेंगे स्टॉक 35,000। नेक्स्ट बिल्स रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल से रिलेटेड भी कोई एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, यहां लिखेंगे बिल्स रिसीवेबल 12,000। उसके बाद डेटर्स, डेटर्स दिया हुआ है 1,10,000 एंड एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है प्रोविजन का, प्रोविजन की वैल्यू 3,000 से बढ़ गई है। पहले कितनी वैल्यू थी प्रोविजन की, 7,000। अब कितना हो जाएगा, 7,000 प्लस 3,000, टोटल 10,000 हो जाएगा वैल्यू प्रोविजन का। तो यहां देखिए डेटर्स 1,10,000, प्रोविजन 7,000 से बढ़ के 10,000 हो गया है। 3,000 से वैल्यू इंक्रीज हो गई है, तो यहां लिखेंगे लेस प्रोविजन 10,000। 1,10,000 माइनस 10,000, ये हो जाएगा 1 लाख। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस, बहुत ही ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स ये वाला पॉइंट।
कैश एंड बैंक बैलेंस में लिखा हुआ है 50,000। देखिए 50,000, इसमें हम न्यू पार्टनर कैपिटल एंड गुडविल ऐड करते हैं ना, बट आपके क्वेश्चन में लिखा हुआ है जेड जो है गुडविल कैश में लेके नहीं आया है। तो जैसे लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने बैलेंस शीट किया था, इसमें भी वैसे ही करेंगे। जब न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लेके नहीं आता है तो बैंक बैलेंस में उसे हम ऐड नहीं करते। यहाँ 50,000 में हम सिर्फ न्यू पार्टनर का कैपिटल ऐड करेंगे। 50,000 प्लस 1,31,000, ये हो जाएगा 1,81,000। यहां लिखेंगे कैश एंड बैंक बैलेंस $1,81,000, ये हो गया। इसके बाद स्टूडेंट्स न्यू पार्टनर के गुडविल की भी एंट्री होती है, अलग से होती है। जेड करंट अकाउंट यहां लिखेंगे हम, ओके, जेड्स करंट अकाउंट। न्यू पार्टनर गुडविल लेके आया है तो एसेट इंक्रीज तो हो रहा है, एसेट इंक्रीज हो रहा है, लेकिन वो कैश में लेके नहीं आया है तो कैश बैलेंस इंक्रीज नहीं हो रहा है ना, एसेट इंक्रीज हो रहा है। इसीलिए हम एसेट में अलग से उसकी एंट्री करेंगे। जेड करंट अकाउंट कितना लेके आया था गुडविल, उसका वैल्यू कितना हो रहा था 40,000, यहां लिखेंगे 40,000। बैलेंस शीट कंप्लीट कर लिया हमने, टोटल कर लेंगे अब। 1,40,000 प्लस 58,500 प्लस 35,000 प्लस 12,000 प्लस 1 लाख प्लस 1,81,000 प्लस 40,000, ये हो जाएगा 5,66,500। आंसर मैच कर लेंगे हम। बैलेंस शीट का टोटल देखिए 5,66,500, ये हो गया। इसके बाद लायबिलिटी साइड भी टोटल कर लेंगे। 3,93,000 प्लस 16,000 प्लस 1,47,500 प्लस 10,000, ये भी हो जाएगा 5,66,500। सो स्टूडेंट्स, हमने क्वेश्चन नंबर 80 भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 81। So if you like my video, then please like, share, comment and do subscribe my channel. Thanks for watching.